दोस्तों आज की यह कहानी एक ऐसे सौदागर की है जिसने एक राजा के पास जाकर उसकी रानी का ही सौदा किया और फिर राजा ने उस सौदागर के साथ क्या किया। इसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना मेरे दोस्त। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां राजा वीर सिंह अपनी रानी विशाला से बहुत प्रेम करता था। रानी विशाला बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन राजा के मन में एक डर था कि कहीं कोई बीमारी उनके राज्य और रानी को न छीन ले। एक दिन जब बीमारी राज्य में फैलने लगी और लोग मरने लगे तो राजा बहुत घबरा गया। तभी दरबार में एक अजीब सा सौदागर आया। उसका चेहरा आधा काले नकाब से ढका था और उसकी आंखें बहुत ठंडी और गहरी थीं। उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य को अमृता का वरदान दे सकता हूँ। ऐसी दवा मेरे पास है जो आपके राज्य को मौत से बचा सकती है। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन सौदागर ने कहा, इसके बदले मुझे आपकी रानी विशाला का साथ चाहिए, सिर्फ 7 रातों के लिए। यह सुनकर सारा दरबार चुप हो गया। रानी विशाला की आंखें क्रोध से जल उठीं, लेकिन राजा का चेहरा डर से पीला पड़ डीडीएच गया। राजा को अपने राज्य की चिंता थी और वह रानी की तरफ देखे बिना सौदा मान गया। रानी ने कुछ नहीं कहा, उसका मौन बहुत भारी था। सौदागर रानी को अपने काले रथ में बैठाकर काले जंगल की ओर ले गया, जहां एक टूटा फूटा महल था जो बहुत डरावना दिखता था। वहां न कोई आवाज थी, न कोई जीवन। पहली रात सौदागर ने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हारी सुंदरता का सौदागर नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई खरीदना चाहता हूं। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, दिल को कोई नहीं खरीद सकता। जो प्रेम का सौदा करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। सौदागर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। हर रात वह रानी से यही सवाल करता रहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है या सिर्फ दिखावा? और रानी हर बार चुप रहकर उसे घूरती रही। रानी की चुप्पी ही उसका उत्तर था। सौदागर हर रात रानी से सच्चाई और विश्वास की बातें करता, पर रानी की नजरें उसकी आत्मा तक पहुंच जाती और सौदागर की चालाकी को उजागर कर देती। 7 रातों के इस सौदे में रानी ने एक शब्द भी झूठ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने सौदागर के भीतर डर भर दिया। सौदागर को लगने लगा कि वह इस रानी का दिल नहीं जीत सकता, और उसके भीतर कहीं एक अजीब सी हार की भावना घर करने लगी। पर रानी विशाला शांत और अडिग रही। उसने कभी अपनी अस्मिता या प्रेम को झुकने नहीं दिया। इस पूरे समय रानी जानती थी कि सौदागर के इरादे कुछ और हैं, पर वह अपने आत्मसम्मान और निष्ठा में अडिग रही। और हर रात उसकी मौन दृष्टि सौदागर के मन में एक डर पैदा कर रही थी। यह डर सौदागर के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाला था। पर रानी ने एक बार भी गुस्से में कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी आंखों में ऐसा सच था जो सौदागर की चालाकी को हर रात कमजोर करता जा रहा था। 7वीं रात के करीब आते आते सौदागर की चालाकी उसके चेहरे से झलकने लगी थी, और रानी विशाला के मौन ने उस सौदे को एक अनकहे श्राप में बदल दिया था, जिसका असर जल्द ही सामने आने वाला था। 7वीं रात थी। अंधेरा बहुत घना था और काले महल की दीवारों पर एक अजीब सी हवा सरसराने लगी थी। रानी विशाला शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सौदागर के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार रानी के पास आता और वही सवाल पूछता, क्या प्रेम खरीदा जा सकता है? क्या निष्ठा भी एक सौदा है? रानी विशाला उसकी तरफ देखती तो थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलती। उसकी आंखें ही उसका उत्तर थीं। सौदागर उस चुप्पी से डरने लगा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका झूठ अब ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। तभी अचानक सौदागर ने अपने चेहरे से काले नकाब को हटा दिया, और जो चेहरा सामने आया वह देखकर रानी विशाला चौंक गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद राजा वीर सिंह था, जिसने सौदागर का रूप धरकर अपनी रानी की निष्ठा को परखना चाहा था। राजा की आंखों में पछतावे की लहरें थीं। वह बोला, रानी, मैंने अमृता के लालच में आकर तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं, पर मैं भूल गया कि प्रेम कभी खरीदा नहीं जाता। रानी विशाला की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसकी चुप्पी ही राजा के लिए सबसे बड़ा उत्तर थी। रानी ने बहुत शांत स्वर में कहा, महाराज, जिसने प्रेम में सौदा किया है उसका हृदय कभी भी शांति नहीं पाता। जैसे ही रानी ने ये शब्द कहे, महल की दीवारें दरकने लगी, काले रथ के पहिए खुद ब खुद टूटने लगे और चारों ओर एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। राजा वीर सिंह घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह रानी से क्षमा मांगता रहा, पर रानी ने कुछ नहीं कहा। उसका मौन ही राजा के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया था।
उस रात सौदागर का खेल खत्म हो गया, पर राजा को जो अमृता मिली थी वह अब बोझ बन चुकी थी। चंद्रपुर राज्य में बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन राजा वीर सिंह के महल में रानी की हंसी फिर कभी सुनाई नहीं दी। कहते हैं कि अमावस्या की रातों में वह काला रथ अब भी चंद्रपुर के खंडहरों में घूमता है, जैसे किसी को यह सिखाने आया हो कि प्रेम और निष्ठा का सौदा करने वाला व्यक्ति जीवन भर अकेलेपन में ही अमर रहता है। राजा वीर सिंह ने राज्य को तो बचा लिया, लेकिन अपने प्रेम को खो दिया। रानी विशाला अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ अमर बन गई, पर राजा के लिए अमृता अब सिर्फ सन्नाटे की गूंज थी, जो हर रात उसे उसके किए सौदे की याद दिलाती थी। प्रेम और निष्ठा को कभी भी सौदेबाजी में नहीं तौला जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम में लालच, शक या स्वार्थ लेकर आता है, वह जीवन भर भावनाओं के श्राप में उलझा रहता है। अमृता भी तब व्यर्थ हो जाती है जब दिल से प्रेम और विश्वास खो जाता है। प्रेम एक सौदा नहीं, विश्वास की पूजा है। 2. जो व्यक्ति प्रेम की परीक्षा लेता है वह असल में अपने रिश्तों की जड़ें काटता है। लालच और भय इंसान को अंधा बना सकते हैं, पर सच्चा प्रेम कभी कमजोर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, एक दिन बीच लगाकर ऐसी कहानी दिलचस्प सुनने के लिए तैयार हो जाना।